अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहनें खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड पोर्नोग्राफी। कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पोर्नोग्राफी का आपस में क्या रिलेशन है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलें अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पोर्नोग्राफी और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का आपस में क्या रिलेशन है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है भी या फिर नहीं। जी हाँ, इनका आपस में बहुत अहम रिलेशन है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कुछ अलामात ज़ाहिर करूँगा, कुछ अलामात बयान करूँगा कि जिनको सुनकर आप ये जान सकते हैं कि मुझे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या नहीं। उसके बाद हम फिर इसके कॉजेज़ की तरफ आएंगे कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर आपको पोर्नोग्राफी देखने से क्यों हुआ। एंड एट लास्ट आखिर में हम फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे कि हम इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट करें। तो चलें सबसे पहले इसकी इलामात सिम्टम्स को हम बयान कर लेते हैं। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहले तो आपको घर से बाहर निकलने का खौफ लगा रहता है कि मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े। आपकी यही कोशिश रहती है कि मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े। लेकिन अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ जाए तो आपको लोगों में जाने से बहुत खौफ महसूस होता है। आप अपनी आंखें झुकाकर चलते हो, अपनी गर्दन झुकाकर रखते हो, आपका जिस्म कांपता रहता है, आपको बार बार पसीना आता है, आप किसी से बात नहीं कर पाते। अगर आप किसी से बात करते हो तो फिर आपकी ज़ुबान हल्कलाती है, सही तरीके से आप उससे बात नहीं कर पाते, आपको घबराहट होती है, आपको पसीना आता है। तो ये थी कुछ मेजर अलामात जिनके ज़रिए आप ये पता कर सकते हो कि मुझे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या नहीं। तो अब हम आते हैं कॉजेज़ की तरफ कि आपको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर पोर्नोग्राफी देखने से क्यों आया। तो फ्रेंड, जान लें, इंसान जब भी कोई काम फितरत से, नेचर से हट कर करता है तो उसको ऐसी अलामात आती ही आती हैं। चाहे वो इंसान नशा करे या फिर वो इंसान पोर्नोग्राफी देखे, तो उसको ऐसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का सामना करना ही पड़ता है। क्यों उसको इसका सामना करना पड़ता है? क्योंकि इंसान का ज़मीर उसको मलामत करता है, उसकी सेल्फ़ अस्टीम, जिसे हम इज़्ज़त नफ्स कहते हैं, वो कम हो जाती है। ऐसे इंसान को हर वक्त डर सा लगा रहता है कि लोगों को मेरी इस बुरी आदत के बारे में पता ना चल जाए, क्योंकि लोग इन चीज़ों को बुरा जानते हैं। तो आपके अंदर ये डर पैदा हो जाता है कि अगर लोगों को मेरी इस आदत के बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे कि ये कितना बुरा इंसान है। तो ये डर आपका इज़्ज़त नफ्स कम करता है, आपको एहसास कमतरी की तरफ लेकर जाता है, और ये एहसास कमतरी फिर आपको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेकर जाता है कि आप वो तमाम सिम्टम्स फेस करते हो जो मैंने वीडियोस के शुरू में आपसे डिस्कस की हैं कि आप किसी से मेजर आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते, आपका इज़्ज़त नफ्स इतना कम हो जाता है कि आप किसी से आंख मिला ही नहीं पाते। तो मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछें कि ये सिम्टम्स आना अच्छी बात है या नहीं, तो मेरी आपसे राय ये है कि ये आपके लिए अच्छी बात है। क्यों आपके लिए अच्छी बात है? क्योंकि अभी तक अल्लाह पाक आपको झुंझोड़ रहे हैं कि ए इंसान तू कुछ गलत कर रहा है अपनी लाइफ में, तभी तो आपकी लाइफ में ये सिम्टम्स आ रही हैं। अगर आपकी लाइफ में ये सिम्टम्स ना आएँ तो आप इस एडिक्शन को छोड़ने की तरफ जाओगे? खुद सोचें आप। तो ये सिम्टम्स आपको आ रही हैं ताकि आपको एहसास हो कि मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। जब आपको ये एहसास होगा तो फिर आप इसको छोड़ने की तरफ जाओगे। तो मेरे ख्याल में ये सिम्टम्स का आना अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह पाक आपको मोहलत दे रहे हैं
कि आप अपनी लाइफ को संवारो। तो अब आखिर में आते हैं इसके सलूशन के ऊपर कि इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर को हम कैसे दूर करें। तो अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करवाएंगे, वो आपको तरह तरह की मेडिसन्स के ऊपर लगा देंगे। लेकिन अगर आप ख़ुद से इस सिम्टम्स को ख़त्म करना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान है। आप इसके रूट काज को ख़त्म कर दो। रूट काज से क्या मुराद कि अगर आपको ये सिम्टम्स पोर्नोग्राफी की वजह से आ रही हैं तो पोर्नोग्राफी देखना बंद कर दो। अगर आपको ये सिम्टम्स मास्टरबेशन की वजह से आ रही हैं तो मास्टरबेशन के बारे में आपके दिमाग में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर कर दो। अगर आपको ये सिम्टम्स किसी और वजह से आ रही हैं, किसी नशे की वजह से आ रही हैं, तो उस नशे को ख़त्म कर दो। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप इन एडिक्शंस से दूर जाते जाओगे, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस के आने की वजह से ये सिम्टम्स आपके अंदर से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, आपको इनको ख़त्म करना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका लाजमी तौर पर जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।